नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले गले में अचानक से थक्का कफ कफ जम जाता है, सर्दी आ जाता है और गले में खराश होता है। इस तरह का परेशानी बहुत लोगों को होता है। काम में बैठे हैं, काम में बैठे-बैठे उठ के थक्का कफ आ गया, उठ के जाना पड़ा दिखने के लिए। बड़ा अस्वस्थी भी लगता है और लोगों में एक्सेप्टेंस भी कम होता है इनका। तो इस तरह का परेशानी के बारे में क्या करना है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो लोग नए दर्शक आए हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करने के लिए, और पुराने दर्शक जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग किस शहर से देख रहे हैं, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन कर पाऊँगा। बहुत सारे लोगों को इस तरह का होता है, सारा साल ही करीब-करीब गले में कफ जमा रहता है। जब भी ट्रीटमेंट लेते हैं या कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन वगैरह लिए तो कुछ दिन के लिए आराम हुआ, फिर 4-5 दिन बाद से वैसे ही धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो गया। ये बेसिकली एलर्जिक प्रॉब्लम है। एलर्जी हम लोग के एनवायरनमेंट में बहुत तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो सांस के साथ अंदर प्रवेश करते हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सांस नाक से लेके लंग तक होता है, ये पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मास्ट सेल बैठा रहता है। ये मास्ट सेल है रिसेप्टर सेल। हम लोग जो भी सांस लेते हैं सारा दिन, ये सांस के साथ बहुत सारे पॉल्यूटेंट हैं जो हम लोग के सांस नली से अंदर जाता है, और जाते ही ये रिसेप्टर सेल से इनको, मास्ट सेल जो रिसेप्टर सेल्स हैं, ये इनको अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करके एक एलर्जिक फेनोमेनन तैयार करके, अगर आप एलर्जी से हाइपर सेंसिटिव हैं किन्हीं चीज़ों से, तो उसके खिलाफ एक एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी तैयार करता है, जिसकी वजह से इचिंग वगैरह शुरू करता है लंग में या थ्रोट में। और ये इचिंग का सिलसिला या इन्फ्लेमेशन का सिलसिला अंदर जब होता है तो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस होता है। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस बड़ा अस्वस्थ बना देता है, आपको बेड रिडन नहीं करेगा लेकिन आपको नॉर्मल भी नहीं रहने देगा। इस तरह के परिस्थिति में हम लोग डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट्स लेते हैं, और ट्रीटमेंट लेने के जब तक कोर्स चला तब तक ठीक है। कोर्स बंद होने के 2-5 दिन बाद से फिर से वैसा ही कहानी शुरू हो गया, और ये सिलसिला चलते रहता है। मौसम के बदलाव के वक्त ज़्यादा तीव्रता इसमें आती है। जब मौसम स्टेबल हो गया तो थोड़ा-सा राहत मिलता है, लेकिन सीज़नल चेंजेस जब होते हैं या बाहर बारिश हो रहा है तो आपको सर्दी ठंड लग जाएगा। इसको पहचानने के लिए अगर कहीं भी ट्रीटमेंट करेंगे तो ब्रॉडली देखेंगे कि डॉक्टर साहब लोग एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स का यूज़ करते हैं, जिससे आपको आराम मिलता है। तो ब्रॉडली एलर्जी की वजह से ये हो रहा है, एंटी एलर्जिक्स देने से न्यूट्रलाइज़ होके आपका सिम्पटम्स कम हो रहा है। तो हम लोग को खोजना है कि एलर्जी हो कहाँ से रहा है, किन चीज़ों से हो रहा है, लीकेज कहाँ है, ये पता लगाना ज़रूरी है। ये लीकेज पता लगाने के लिए हम लोग चमड़े में मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट, एमएसपीटी टेस्ट करते हैं। ये 144 तरह का अलग-अलग एलर्जेंस का टेस्ट होता है। इससे पहचान हम लोग कर पाते हैं कि किन-किन चीज़ों से एलर्जीज़ हो रहा है। उसके खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी शरीर में तैयार करने के लिए सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी हम लोग यूज़ करते हैं। ये सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी देने से बॉडी के अंदर जिन-जिन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है उसके खिलाफ रोग प्रतिरोध क्षमता तैयार हो जाता है। जब रोग प्रतिरोध क्षमता तैयार हो जाता है तो ग्रेजुअली इस चीज़ से छुटकारा पाया जा सकता है, और आप एक नॉर्मल जीवन में वापस स्थित हो सकते हैं। अपने यहाँ मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट एलर्जी का 2500 रुपये चार्जेस हैं, कंसल्टेशन फ़ी 1000 है, और सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन जो बनता है वो रेडीमेड नहीं होता है, इस टेस्ट के बेसिस में ही वो वैक्सीन बनता है। वैक्सीन का 8000 रुपये चार्जेस होते हैं। वो वैक्सीन लेने से वो इंजेक्शंस नहीं है, मुँह में खाने वाले ड्रॉप हैं। वैक्सीन लेने से लेकिन 2-3 महीने बाद से ग्रेजुअली हम लोग दवाओं का इस्तेमाल बंद कर पाते हैं। अगर आप में से किन्हीं को इस तरह का ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए दाहिने तरफ में जो नंबर है 72 से, इस नंबर में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मस्जिद से बाएं बगल से जो रास्ता निकलता है उसमें प्रवेश करके पहला मकान छोड़ के दूसरा मकान, इंटाली सिनेमा हॉल के बगल वाले मकान में हम लोग अवस्थित हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर, कोलकाता की ओर से।